हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए आरएससीआईटी का एक वीडियो मतलब क्लास, जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो क्लास के अंदर देखते हैं कितने क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे पाते हैं। तो उम्मीद तो ये करूँगा कि आप सारे क्वेश्चनों का जवाब सही दोगे। और ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। आप अपने विंडोज़ 10 में कंप्यूटर पर एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो सही क्रम क्या है। आप अपने विंडोज़ 10 में कंप्यूटर पर एक नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो सही क्रम क्या है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और डिलीट चुनें, तो भाई नहीं, इससे नहीं बनेगा फोल्डर। दूसरा ऑप्शन, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू चुनें और फोल्डर चुनें, इससे बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू चुनें और वहाँ पे जा करके आप फोल्डर चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो गए कीबोर्ड से, मतलब कीबोर्ड से नहीं, माउस से आप कैसे बना सकते हैं। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है, और कीबोर्ड से भी राइट क्लिक का ऑप्शन आता है दोस्तों, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन माउस से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे फोल्डर चुनेंगे तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं नया। वैसे विंडोज़ में फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट है दोस्तों, वो है कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में एन प्रेस कर दीजिएगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन से भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे नंबर पर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एम एस एक्सेल में सम फंक्शन का क्या उद्देश्य है। एम एस एक्सेल में सम फंक्शन का क्या उद्देश्य है। चयनित सेल को मिटाना, चयनित सेल में टेक्स्ट को जोड़ना, चयनित सेल में संख्याओं का योग करना, या सेल को मर्ज करना। दोस्तों, अगर सम की बात की जाए तो सम का जो फंक्शन होता है ना भाई, वो आता है जोड़ने के लिए काम। ठीक है, जोड़ने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आएगा चयनित सेल में संख्याओं का योग, यानी कि टोटल करना। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेकंड पर्सन का आंसर भी आपने दे दिया होगा ढंग से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे पर्सन की ओर। तीसरा पर्सन देखिए सामने, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ईमेल भेजते समय बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। अब बीसीसी मतलब बीसीसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी फील्ड का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है। ईमेल की गति बढ़ाता है। बीसीसी फील्ड में जोड़े गए प्राप्तकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं। यह केवल फाइलों का संकलन यानी कि अटैच करने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर यह ईमेल को इनक्रिप्ट करता है। दोस्तों, यहाँ पे आएगा बीसीसी फील्ड में जोड़े गए प्राप्तकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते हैं, मतलब हाइड रहते हैं दोस्तों ये। ठीक है, हाइड करने का काम करता है। एक ध्यान रखना दोस्तों, बीसीसी होता है जिसका तो पूरा फुल फॉर्म आपको पता ही है। एक होता है दोस्तों सिर्फ सीसी, सीसी को बोलते हैं दोस्तों कार्बन कॉपी। ठीक है, और इसमें जब हम भेजते हैं किसी को मेल, तो वो आईडी देख सकता है सामने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे पर्सन की ओर। चौथा पर्सन पढ़ने से पहले एक बात पूछूंगा मैं आपसे। आपने अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो सभी बच्चों के पास शेयर कर दो जिनकी भी एग्जाम है, ये आपका काम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एक बात और, आपके जो पेपर होगा दोस्तों, वो पेपर एक तरीके से आपका 70 नंबर का होता है, मतलब 35% आते हैं पेपर में। कितने परसेंट आते हैं दोस्तों, 35% आते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा, जो लोग नए हैं उनको बताना चाह रहा हूँ मैं। और प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का होता है, मतलब 35 × 2 बराबर 70 नंबर का पेपर होता है, और 30 नंबर सेंटर के द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, इन सभी को करने के लिए आपको समय मिलेगा दोस्तों 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 60 मिनट में आपको ये करना है सब कुछ। ठीक है, लेकिन पास वही होगा जिसके 14% सही हो जाएंगे। 14% सही होने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, पास होगा इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप पूरे पर्सन करके आओगे। पूरे इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, चौथा पर्सन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है। केवल दस्तावेज बनाना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लिए एक मंच प्रदान करना, या इंटरनेट ब्राउज करना, या फिर कंप्यूटर गेम खेलना। दोस्तों, यहाँ पे आएगा हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लिए एक मंच प्रदान करना। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके 4 में से 4% एकदम सही हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें पर्सन की ओर। 5वां पर्सन सामने लिख रखा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है जहां उपयोगकर्ता इंटरनेट पर फाइलों को स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। एमएस पेंट, हार्ड डिस्क ड्राइव, गूगल ड्राइव, या वन ड्राइव, या कीबोर्ड। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एक तरह से बता देता हूं मैं। इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना,
ठीक है। इंटरनेट पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपने कभी किया होगा फोटोज वगैरह में भी हो जाता है एक तरीके से, गूगल ड्राइव होता है दोस्तों। तो इंटरनेट के जरिए डाटा स्टोर करना जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए, है ना। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, एक तो होता है गूगल ड्राइव, एक होता है दोस्तों वन ड्राइव, दोनों के तहत हम कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। तो पांचवें में दोस्तों क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। क्लियर है तक का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, F2, F5, कंट्रोल P या अल्ट S। दोस्तों स्लाइड शो शुरू करने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो शुरू करने के लिए दोस्तों प्रेस किया जाता है F5। ठीक है, F5 आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, F5। ठीक है। अब चलते दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न सामने लिख रखा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा एक बार आप। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई भामाशाह योजना, अब जनाधार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में डिजिटल साक्षरता का बढ़ाना, वित्तीय समावेश और सरकारी सेवाओं का सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करना, या नए कंप्यूटर स्कूल खोलना, या फिर किसानों को मुफ्त बीज वितरित करना। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा वित्तीय समावेश और सरकारी सेवाओं का सीधा लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी सुविधा प्रदान करना या करना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारा, एक पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और जिसमें बैटरी बैकअप होता है? एक पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है जिसमें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और जिसमें बैटरी बैकअप होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप या कंप्यूटर या सर्वर। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका सही जवाब। मतलब एक तरीके से पोर्टेबल डिवाइस जिसे आसानी से एक स्थान से आप दूसरे स्थान पे ले जा सकते हो भाई। तो देखिए, जिसमें बैटरी बैकअप, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में बैटरी बैकअप होता है कि नहीं होता है, प्रिंटर में भी नहीं होता है, लैपटॉप कंप्यूटर। क्या दोस्तों, लैपटॉप कंप्यूटर आएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर। अब चलते दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, HTTP में एस क्या दर्शाता है? सिंपल, सिस्टम, स्पीड या सिक्योर। देखिए दोस्तों, HTTPS में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, एक तरीके से ये सुरक्षित प्रोटोकॉल है। मतलब अगर आपको सुरक्षित कोई वेबसाइट चलानी है तो इस प्रोटोकॉल को देखना पड़ेगा। इसका पूरा नाम है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ओके और प्रोटोकॉल के बाद में अगर एस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे एस का मतलब क्या है भाई, एस का मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। डी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपके 9 में से 9 एकदम सही हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा हमारा आज का। MS वर्ड में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल U, कंट्रोल I, कंट्रोल B या कंट्रोल S। अगर चुने गए अक्षर को बोल्ड करना है दोस्तों आपको, तो वो करेंगे दोस्तों कंट्रोल B का उपयोग। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कंट्रोल U से क्या होता है भाई, अंडरलाइन होता है। ठीक है, कंट्रोल I से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इटैलिक कर सकते हैं। ओके, और कंट्रोल S से क्या कर सकते हैं हम, सेव कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ 10वां प्रश्न आपका सही हो गया होगा और आप लोगों के 10 में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम सही हो चुके हैं। 10/10 किसका स्कोर आ रहा है भाई, जल्दी से बताइएगा। और आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, कौन सा उपकरण आउटपुट को दृश्य यानी कि विजुअल रूप में दिखाता है? कौन दिखाता है भाई, प्रिंटर दिखाता है, कीबोर्ड दिखाता है, मॉनिटर दिखाता है या फिर माउस दिखाता है? तो यहाँ पे दोस्तों प्रिंटर जो होता है ना, वो विजुअल नहीं दिखाता, एक तरीके से दृश्य रूप में दिखाता है, हार्ड कॉपी में दिखाता है आउटपुट को। किसमें दोस्तों, हार्ड कॉपी में दिखाता है, जैसे कि कागज हो गया। ओके, तो कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड तो आपका इनपुट है तो आउटपुट तो ही नहीं सकता, ये आपका आउटपुट है। मॉनिटर क्या है दोस्तों, यही तो दिखाता है विजुअल, मतलब दृश्य रूप में ये दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और माउस भी क्या है दोस्तों, आपका इनपुट है। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, मॉनिटर होगा। मॉनिटर क्या करता है, जो भी आउटपुट होता है उसको दृश्य रूप में दिखाता है। ठीक है, एक मूवी के रूप में, एक पिक्चर के रूप में दिखाता है, मान लो आप। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। 12वां प्रश्न क्या है, MS वर्ड दस्तावेज में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल S या कंट्रोल V? दोस्तों यहाँ पे अगर आप दस्तावेज को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल S का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कंट्रोल C होता है दोस्तों कॉपी करने के लिए, कंट्रोल X होता है कट करने के लिए, कंट्रोल V होता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में स्पेलिंग की गलतियों की जांच कौन सी सुविधा करती है? MS वर्ड में स्पेलिंग की गलतियों की जांच कौन सी सुविधा करती है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑटो फॉर्मेट, फाइंड एंड रिप्लेस या फिर वर्ड काउंट? दोस्तों यहाँ पे MS वर्ड में स्पेलिंग एंड की गलतियां जो जांच करती है वो करती है स्पेलिंग एंड ग्रामर करती है, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है, अगर मान लो कोई स्पेलिंग संबंधी एरर है, स्पेलिंग संबंधी एरर है आपके, ठीक है, तो जो वर्ड के नीचे जो एक तरीके से लाइन आती है ना, वो कौन सी लाइन आएगी भैया? आपके ऐसी लाइन दिखेगी आपको, रेड रेड सी। तो कौन सी लाइन आती है भाई? रेड लाइन आती है, रेड लाइन आती है वर्ड के नीचे। अगर मान लो आपकी जो गलती है भाई वो ग्रामर संबंधित है, क्या संबंधित दोस्तों? ग्रामर संबंधित है, तो नीचे लाइन जो आएगी वो या तो ये आएगी ऐसी लाइन, ठीक है, या फिर आपको ब्लू लाइन दिखाई देगी। कौन सी लाइन दोस्तों? ब्लू लाइन दिखाई देगी आपको, ऐसी लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कब आती है दोस्तों? जब ग्रामर संबंधी क्या हो, एरर हो, ठीक है, तब जाके ऐसी लाइन दिखाई देती किसी वर्ड के नीचे, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप डायरेक्टली मतलब इस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए F7 का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आप उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल+H का। किसका दोस्तों? कंट्रोल+H का उपयोग कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 13वां प्रश्न आपका सही हो गया होगा एकदम। और आपके 13 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, एकदम सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से बताइएगा मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है भाई? HTTP, FTP या फिर POP3 या SMTP? दोस्तों ईमेल भेजने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो भेजने के लिए काम आता है दोस्तों, भेजने के लिए काम आता है SMTP, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। अब बात करें SMTP के पूरा नाम क्या होता है भाई, तो इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका नाम होता है दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब बात करें दोस्तों POP3 का, मतलब ये क्या काम आता है भाई? तो ये ईमेल प्राप्त करने के लिए काम आता है। किसके लिए दोस्तों? प्राप्त करने के लिए काम आता है ये, ठीक है। और इसका पूरा नाम क्या है भाई? इसका पूरा नाम है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। FTP की बात की जाए तो इसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और HTTP की बात की जाए भाई, तो किसी को पता है कि भाई इसका पूरा नाम क्या है HTTP का? तो इसका पूरा नाम है, मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, इसे लिख देता हूँ ऊपर ऊपर या नीचे नीचे लिख देता हूँ एक तरीके से। इसका पूरा नाम यहाँ लिख रहा हूँ भाई, हाइपर ओके टेक्स्ट ओके ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फुल फॉर्म्स याद हो गई होंगी, क्योंकि फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है आपके, तो हो सकता है अगर इनमें से आ जाए तो आप सही कर दोगे। इनको साथ साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां यहाँ पे, वाईफाई का पूरा नाम क्या है भाई? वायरलेस फॉरवर्ड, वायर्ड फिडेलिटी या वायरलेस फिडेलिटी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों वायरलेस फिडेलिटी, सी ऑप्शन इज राइट। तो 15 में से क्या स्कोर बन रहा है भैया आपका? 15 में से 15 किस किस बच्चे के सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना भैया आप। अब चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसी वेब ब्राउजर में बदल दिया गया है। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस वेब ब्राउजर में बदल दिया गया है? गूगल क्रोम में, फायरफॉक्स में, सफारी में या माइक्रोसॉफ्ट एज में? बताइए दोस्तों किस में बदल दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब आएगा, वो आएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज में बदल दिया गया है, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये आता है विंडोज 10 में, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 17वां। कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से या परमानेंटली हटाने के लिए वह कहाँ जाती है? स्थायी रूप से स्थायी रूप से परमानेंटली हटाने के लिए वो कहाँ जाती है भाई? डेस्कटॉप में, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन या कहीं नहीं? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली हटाने पर वह कहाँ जाती है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों मुझे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप फाइल को हटाना चाहते हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना चाहते हो तो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है दोस्तों। कहाँ जाती है दोस्तों? रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, ओके। अगर आप चाहते हो कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, मतलब इसमें ना जाए, अगर आप चाहते हो ना कि इसमें ना जाए, इसमें नहीं जाए और बिल्कुल ही हट जाए एकदम, तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा दोस्तों शिफ्ट के साथ में डिलीट। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? परमानेंटली मिट जाएगी फिर। ठीक है, ओके, वो कहीं नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हो रिसाइकल बिन में नहीं जाए तो वो कहाँ जाएगी? फिर परमानेंट हट जाएगी। और वो किससे हटेगी दोस्तों? शिफ्ट के साथ में डिलीट की से हटेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। MS एक्सेल में किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी सेल की एडिट करनी है या फिर बात करें किसी फोल्डर का नेम या फाइल का भी नेम एक तरीके से एडिट करना है, क्या करना है आपको? एडिट करना है, तो भी किसका यूज करेंगे दोस्तों? F2 का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा F2 इज राइट। F2 से हम क्या कर सकते हैं? किसी सेल को एडिट कर सकते हैं या किसी फोल्डर या फाइल के नेम को भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? एडिट कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा MS वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? MS वर्ड में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई? दोस्तों यहाँ पे आएगा लेफ्ट। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों अलाइनमेंट के बारे में। दोस्तों एक होता है आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से एक सवाल जरूर बनता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ALIGNMENT अलाइनमेंट, ये आपके होता है दोस्तों 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। एक मिनट रुको, मैं वापस लिखूंगा इसको। पैराग्राफ अलाइनमेंट, ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक सवाल आपको सही करना है यहाँ से। पैराग्राफ अलाइनमेंट ALIGNMENT, और ये होता है दोस्तों 4 प्रकार का। ठीक है, अलाइनमेंट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संरेखण। क्या बोलते हैं इसको? संरेखण बोलते हैं। ठीक है, एक ही रेखा में एक ही में से। तो ये आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों लेफ्ट, क्या होता है दोस्तों? लेफ्ट। एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, एक होता है जस्टिफाई। यही 4 होते हैं दोस्तों। तो लेफ्ट का जो शॉर्टकट की होता है भाई वो होता है कंट्रोल के साथ में L। अगर आप कंट्रोल के साथ में L प्रेस करते हैं तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर मान लो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ में R प्रेस कर रहे हैं, क्या प्रेस कर रहे हैं? R प्रेस कर रहे हैं, तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल के साथ में ई प्रेस कर रहे हैं, क्या दोस्तों? ई प्रेस कर रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके हो जाएगा सेंटर। ठीक है, अगर आप मान लो कंट्रोल के साथ में, किसके साथ में दोस्तों? कंट्रोल के साथ में जे प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्टिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चारों की शॉर्टकट की पता लग गई होंगी। और थोड़ा सा और डीपली समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में 4 डॉक्यूमेंट है ऐसे। एक डॉक्यूमेंट आपका ये रहा, एक मिनट, डॉक्यूमेंट बना नहीं पूरा ढंग से। ओके, अब बन जाएगा। एक डॉक्यूमेंट आपका ये है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये है दोस्तों, और चौथा आपका ये डॉक्यूमेंट है। मान लेते हैं कि इसकी जो अंदर लाइनें लिखी हुई है ना, मैं बता देता हूँ आपको, कुछ ऐसी हैं। देखो ये लेफ्ट मान लेते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होने वाला है? सेंटर में क्या होने वाला है? सेंटर अलाइनमेंट में। ओके, और राइट में क्या होने वाला है? RIGST में। और जस्टिफाई में क्या होने वाला है? ये मैं पहले ही लिख देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या होगा? लेफ्ट साइड से एकदम सीधे में नजर आएगी लाइन, लेकिन राइट साइड से हल्की सी आगे पीछे लाइन आपको दिखाई देंगी, ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कौन सा अलाइनमेंट है? क्योंकि यहाँ से तो एकदम सीधे में आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो और राइट साइड से आगे पीछे हो रहा है, तो कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट अलाइनमेंट है, जो कि क्या होता है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट भी होता है। ठीक है, सेंटर में क्या होता है? मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से आगे पीछे लाइन दिखाई देती है ऐसे। ठीक है,
ऐसे दिखाई देंगी, ना तो इस साइड से बराबर होती है ना इस साइड से बराबर होती है, दोनों साइड से बराबर नहीं होती है। तो वो कौन सा है दोस्तों, सेंटर एलिमेंट होता है। राइट में क्या होता है, राइट साइड से एकदम इक्वल लाइन ही होती है, जैसे यहाँ से तो आगे पीछे हो जाएंगी लाइन ऐसे, ठीक है, लेकिन राइट साइड से क्या होंगी दोस्तों, एकदम सिद्ध में होंगी लाइनें, ठीक है। तो ये लाइन है एकदम सिद्ध में नजर आएंगी आपको राइट साइड से, जबकि जस्टिफाई में राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड से क्या होती है दोस्तों, ये बराबर होती है, ठीक है, मतलब इधर से भी बराबर होंगी और इधर से भी बराबर होंगी। तो कौन सा होगा दोस्तों, ये जस्टिफाई होगा। सवाल पूछा गया था डिफॉल्ट कौन सा है, तो लेफ्ट है। क्लियर है तक का। तो आपसे चाहे शॉर्टकट की पूछी जाए चाहे डिटेल में पूछा जाए, आप यहाँ से सवाल को गलत नहीं करके आओगे, उम्मीद मैं ये करता हूँ आपसे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 20वां, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। पासवर्ड और मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी, यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पता, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा पासवर्ड और ओटीपी पर भेजा गया, मतलब पासवर्ड और मोबाइल पर भेजा गया ओटीपी। ए ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 20% आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरह आपने इनका आंसर दिया होगा, ठीक है। और उम्मीद ही करता हूँ कि 20 में से आपके 20 सही हो गए होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर जिस बंदे की 20 में से 15 प्लस ठीक है ना, 15 प्लस ठीक है या 15 तक ठीक है, मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बहुत बेटर है, अच्छी तैयारी है, ठीक है। लेकिन जिनके 15 में से भी कम सही हुए हैं उनसे मैं बोलूँगा आप मेरी जो प्लेलिस्ट है आपको कमेंट बॉक्स से मिल जाएगी प्लेलिस्ट पूरी, वहाँ पे आपको मैराथन क्लास मिलेंगी, ठीक है, जो पूरे सिलेबस पर आधारित है। तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, एक बार ज़रूर देखना उनको। अगर आप देखोगे तो बहुत बेटर हो जाएगी आपकी कंडीशन और बहुत बेटर आप एग्जाम में एक तरीके से पेपर करके आओगे, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अभी तक अगर आपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया इसको तो जल्दी से शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास, ठीक है, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।